everyone. Welcome to all in the series of real analysis. आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस. फर्स्ट डेफिनेशन लिखिए. रिलेशंस क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट. रिलेशंस बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है. लिखिए रिलेशन from A to B is a subset of Cartesian product A and B, and similarly a relation from B to A is a subset of Cartesian product B and A. फाइन. हमारा कोई रिलेशन है ए से बी पे, तो वो क्या होगा? वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. लेट ए इक्वल्स टू 1, 2 and 3 and b इक्वल्स टू 1 and 2. फाइन. हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं. क्या होगा? ये होगा 1 1 1 2 2 1 2 2 and 3 1 3 2. So every subset of the Cartesian product A and B are the relations from set A to B. फाइन. जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे? रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू बी. एक ले लेते हैं. एक सबसेट लेते हैं हम इसका. सपोज ये ले लिया 1 1 एंड 2 1. ये इसका एक सबसेट है. ये सेट एक रिलेशन होगा और हम क्या कहेंगे? जो पेयर्स हैं हम उनको क्या कहेंगे? 1 इज रिलेटेड टू 1 and 2 is related to 1. फाइन. ऐसे ही हम अगर P क्रॉस A बनाए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P and A, क्या होगा हमारा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 and 2 3. इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे? दे आर द रिलेशंस फ्रॉम सेट बी टू ए. फाइन. नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. Let R be a relation on set X. रिलेशन ऑन सेट X का मतलब क्या है? रिलेशन ऑन सेट X, इसका मतलब क्या है? यानी रिलेशन from set X to set X. ठीक है. फर्स्ट लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन.
So R is called reflexive if pair of same element belongs to R for all x belongs to x. समझ आया? जैसे कोई भी सेट है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. कोई सेट है हमारा A 1 2 3. अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं. ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 pair of 2 1 2 2 2 3 and 3 1 3 2 3 3. एंड नाउ सपोज हमें चेक करना है कि कोई इसका सबसेट है, यानी कोई एक रिलेशन है हमें गिवन, और वो हमें चेक करना है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के. हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, एक ही कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 एंड 3. सबसे पहले हम देखेंगे कि सेम एलिमेंट के पेयर्स इसमें है या नहीं. यानी इसमें अगर 1 है तो 1 1 शुड बी देयर, 2 2 शुड बी देयर एंड 3 3 शुड बी देयर. बाकी कुछ हो कुछ ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हमें सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स चाहिए कोई रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने के लिए. सेम एलिमेंट्स के पेयर होने चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन. Symmetric relation. So R is said to be symmetric if x1 x2 pair of x1 x2 belongs to R. Sorry, R implies x2 pair of x2 x1 belongs to R. तो अगर कोई रिलेशन है हमारे पास और उसमें कोई पेयर x1 x2 बिलोंग कर रहा है तो वो सिमेट्रिक तब कहलाया जाएगा जब x2 x1 भी उसमें बिलोंग करे. फाइन. एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज सेट हम सेम लेते हैं जैसे हमने पहले देखा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 2 3. एंड सपोज रिलेशन है हमारा 1 1 1 2 2 3 3 1. फाइन. ये रिलेशन है हमारा. तो अब हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है. अब देखते हैं ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है. सो डिफरेंट एलिमेंट्स के पेयर्स देखते हैं कौन से हैं. 1 2 1 2 हमारे पास है और 2 1 भी हमारे पास है. तो ये तो इसका अपोजिट पेयर तो हमें मिल गया, बट हमारे पास 3 1 है इस रिलेशन में और हमारे पास 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से. तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा. फाइन. नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन. So R is called transitive if x1 x2 pair of x1 x2 belongs to R and pair of x2 x3 belongs to R.
implies x1 x3 belongs to R. Pair of x1 x3 belongs to R. ठीक है, सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेट हम सेम लेते हैं 1 2 3 और रिलेशन हम डिफाइन कर देते हैं 1 2 2 3 3 1 और 1 3। ठीक है, अब देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमारे पास 1 2 बिलोंग कर रहा है, पेयर ऑफ 1 2 बिलोंग्स टू आर, पेयर ऑफ 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 भी बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब देखते हैं कोई और पेयर ऐसा है क्या, जैसा x1 x2, पेयर ऑफ x1 x2 एंड पेयर ऑफ x2 x3। या देखो, पेयर ऑफ 3 1 बिलोंग कर रहा है आर से एंड पेयर ऑफ 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, बट क्या 3 3 बिलोंग कर रहा है आर से? नहीं कर रहा। 3 3 इस रिलेशन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिविटी फेल हो गई। सो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ बट लिख सकता, फाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन so a relation R is said to be equivalence relation on एक्चुअली यहाँ पे एक करेक्शन कीजिए, रिलेशन R on a set X is said to be equivalence relation on X if R is reflexive, symmetric, as well as transitive। फाइन। सो कोई रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स हमने सेट लिया 1 2, एक रिलेशन हमने बनाया 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 एंड 1 3 3 1। फाइन। सो हमें इसे देखना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। 1 और 2 के लिए ये पेयर्स बना रहा है। So now for reflexivity we check the pair of same elements is there or not. So 1 1 is there and pair of 2 2 is there, so it is reflexive। सेकेंड है हमारा सिमेट्रिक। तो 1 2 हमारा यहाँ पे है, तो 1 हमारा यहाँ पे है एंड नाउ
2 3 हमारे पास है, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फाइन। देन थर्ड चीज हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। देखिए हमारे पास 1 2 है, 2 3 है, तो हमारे पास 1 3 होना चाहिए एंड यस 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से। और पेयर हमारे पास क्या है, 1 2 है, 2 1 है और 1 1 होना चाहिए, यस 1 1 बिलोंग कर रहा है। और चेक करते हैं 2 2 देन 2 1, तो 2 1 हमारे पास होना चाहिए, यस है, तो 2 2 बिलोंग कर रहा है। एंड नाउ 2 3 हमारे पास है, 3 1 हमारे पास है, तो हमारे पास 2 1 भी होना चाहिए और 2 1 है, तो ये भी बिलोंग करता है। तो हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है जिसके लिए हम ट्रांजिटिविटी फील कर सके, तो हमारा ट्रांजिटिव होगा ये। ठीक है, हम रिलेशन इतना ही करेंगे रियल एनालिसिस में, क्योंकि रियल एनालिसिस में ज़्यादा हम रिलेशन की कोई नीड नहीं है। मेनली रिलेशंस हमारा ग्रुप थ्योरी में यूज होगा। ग्रुप थ्योरी में रिलेशन का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो वो चीज़ वहाँ यूज होगी। हम रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे, देन पार्टीशन करेंगे, पर यहाँ हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन लिखिए फंक्शन। ठीक है, तो let x and y be two sets or subset f of Cartesian product x and y is called a function, और हम इसे मैपिंग भी बोलते हैं। सो और अ मैपिंग from x to y if for all x belongs to x, there exists y belongs to y such that xy belongs to f. Fine. Next, if pair xy1 belongs to f and xy2 belongs to f, then y1 equals to y2, and here x is called a domain of function and y is called codomain of f. So हमारे पास दो सेट्स है x एंड y और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास x क्रॉस y। सो x क्रॉस y का वो सबसेट फंक्शन कहलाएगा if the two conditions are satisfied। तो कंडीशंस क्या है, पहली है for all x belongs to x, जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे x में उनके लिए हमें कोई ना कोई एक y जो y से बिलोंग करता हो ऐसा y चाहिए सच दैट एक्स वाई का जो पेयर है वो बिलोंग करे फंक्शन से। फाइन। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, इफ पेयर ऑफ x and y1 belongs to f and also xy2 belongs to f, then y1 should be equals to y2। फाइन। सो
हम x को क्या बोलेंगे, डोमेन. x is called domain and y is called codomain of f. Fine. अब लिखिए, if f is a function from a set A to a set B, then we write it as function from A to B, and f of x equals to b. Here x belongs to A and p belongs to B. A कर लेते हैं यहाँ पे. f of A belongs to A and B belongs to B. Fine. तो मैं फंक्शन का स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ कि डोमेन कोडोमेन एक्चुअली में होते क्या हैं. हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम A to B, A to B. ये हमारे A के एलिमेंट्स हैं. फाइन. एंड ये हमारे B के एलिमेंट्स हैं. सपोज 1 2 3 एक्सेट्रा. फाइन. तो जो हमारे A के एलिमेंट्स हैं, जो A है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन. तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन. नाउ ये पेयर किसके साथ बनाएंगे, B के एलिमेंट्स के साथ. तो सपोज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, one element of A cannot pair with two element of B. Fine. So A सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही पेयर बनाएगा B के. Fine. So B can be pair with A1 or can be pair with another element. Suppose the pairing should be like this. ये एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, हमारे पेयर हो रहे हैं. जो बाकी हमारे एलिमेंट्स बचे वो हमारे पेयर नहीं हो रहे हैं. तो जो एलिमेंट्स पेयर हो जा रहे हैं उस सेट को हम बोलेंगे रेंज सेट. राइट. एंड बी, जो सेट बी है उसको, यानी ये जो पूरा सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन. So range can be equals to codomain or cannot be equals to codomain. Fine. एक नोट लिखिए, if x y, pair of x y belongs to f, we write y equals to fx and call it the image of the element x under the map f. फाइन. सो जो हमारी रेंज सेट है, जो रेंज सेट हमने डिफाइन किया था, रेंज सेट क्या हो जाएगा, range set equals to fx such that x belongs to x. Fine. So now if f is a function from A to B and cardinality of A equals to m and cardinality of B equals to n, then how many functions can be possible from A to B? So each element of A can be paired with any one of an element of set B. तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे फ्रॉम A to set B, वो कितने होंगे? The total number of functions from set A to set B is equal to the ways of having m jobs
where each job can be done in n ways. n is the cardinality of b and m is the cardinality of a. तो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास कितने हो गए? कितने हो गए? cardinality of b raised to the power cardinality of a and raised to the power n. Fine. नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. फर्स्ट लिखिए वन फंक्शन. इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं. इंजेक्टिव. सब इसकी डेफिनेशन लिखिए. We say a function f from a to b is 1 if fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2 for all x1 x2 belongs to a. तो एक फंक्शन लेते हैं फ्रॉम a to b. a में सपोज 3 एलिमेंट है abc एंड b में सपोज 4 एलिमेंट है 1 2 3 4. तो एक तो हम इसको इस तरीके से मैप कर रहे हैं. a 1 के साथ पेयर हो रहा है, b 2 के साथ एंड c 3 के साथ. एंड हम एक दूसरे फंक्शन को, ये f1 फंक्शन हो गया, और एक f2 फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, a b c 3 एलिमेंट है एंड b के एलिमेंट है 1 2 3 4. हम इसको ऐसे मैप कर रहे हैं. a 1 के साथ पेयर हो गया, b भी 1 के साथ हो गया, c 2 के साथ हो गया. तो हम चेक करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है. सबसे पहले f1 को चेक करते हैं. f1 में कोई भी b के कोई भी दो एलिमेंट की प्री इमेज सेम नहीं है, तो ये 1 1 होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन. बट f2 में 1 की प्री इमेज हमारे पास क्या आ रही है, a एंड b, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा. फाइन. अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन की हम इंजेक्टिविटी यानी फंक्शन 1 1 है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे. So now how to check function is 1 1 or not. So step 1 है हमारा, सबसे पहले हम दो एलिमेंट ले लेंगे, कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे x से. If f is a function from x to y डोमेन से, यानी हम कोई दो एलिमेंट ले लेंगे x1 x2 जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे डोमेन से यानी x से. देन स्टेप 2 क्या होगा, पुट fx1 equals to fx2. Then step 3, solve fx1 equals to fx2, and if fx1 equals to fx2 gives x1 equals to x2, then function is a 1 1. फाइन. सो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें शो करना है कि जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइंड बाय
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ वन वन फंक्शन। सो हमें इसको वन वन प्रूव करना है। सो हम जो हमने पिछले अभी स्टेप्स लिखाए थे उनको ही फॉलो करके हम इसे प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप था हमारा लेट x1 x2 belongs to closed interval 0 to 1. Now put fx1 equals to fx2. Fine. fx1 क्या होगा हमारा? fx equals to x square. fx equals to x square. So fx1 should be x1 square and fx2 should be x2 square. This implies that x1 square should be x2 square. Now हमारा डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल 0 to 1. x1 पॉजिटिव है, x2 पॉजिटिव है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इम्प्लाई करेगा x1 इक्वल्स टू x2. अगर ये नेगेटिव होते, x1 x2 नेगेटिव होते, तो हम ये नहीं बोल सकते थे कि x1 इक्वल्स टू x2 है. x1 कैन बी इक्वल टू माइनस x2 और x2 कैन बी इक्वल टू माइनस x1. So if fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2. So हमारा प्रूव हो गया कि ये जो फंक्शन है fx equals to x square ये हमारा 1 1 हो गया. राइट. नेक्स्ट लिखिए ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन इसे हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं. ठीक है. सो डेफिनेशन लिखिए. अ फंक्शन f from a to b is said to be onto function or a surjective function if every element of B has a pre-image in A. इसका मतलब क्या है? f of A equals to B, or we can say that range of F is the codomain of F. कोडोमेन ऑफ एफ, यानी हमारी जो रेंज जो कोडोमेन होगा वही हमारी रेंज होनी चाहिए. सो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू हो जाएगा. फाइन. हम एक फंक्शन लेते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी. ए में हमारे 3 एलिमेंट है ए बी सी एंड बी में हमारे 4 एलिमेंट है 1 2 3 4. हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन कि हमारा ए पेयर बना रहा है 1 के साथ, बी 2 के साथ एंड सी 3 के साथ. तो ये फंक्शन 1 1 तो होगा बिकॉज हर एक जो बी का हर एक एलिमेंट है उसकी जो प्री इमेज है वो यूनिक हो रही है. फाइन. सो बट ये जो फंक्शन होगा वो ऑन टू नहीं होगा बिकॉज हमारा 4 हमें एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जिसकी हमें कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है. एंड अकॉर्डिंग टू ऑन टू डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड हैव प्री इमेज इन ए. फाइन. और इसकी जो कोडोमेन है वो बी है और जो इसकी रेंज सेट है वो क्या होगा? 1 2 एंड 3. ठीक है. तो हमारा जो रेंज सेट है वो इक्वल नहीं आ रहा है कोडोमेन के, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. अब देखिए
हमारा कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा उसकी डोमेन और कोडोमेन की क्या होंगी। ठीक है, सपोज हमारा एक फंक्शन है आर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर पर which is defined as f1x equals to x square, एंड एक हमारा फंक्शन है f2 from r to r, यानी from real number to real number, which is defined as f2x equals to x square. फाइन, फंक्शन दोनों हमारे सेम है बट क्या है, डोमेन चेंज है दोनों फंक्शन की। जो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, दोनों फंक्शन हमारे डिफाइन किए गए हैं सेम तरीके से बट उनकी डोमेन चेंज है। तो अब देखिए, जो ये f1 होगा वो हमारा 1 1 होगा। फाइन, पर ये ऑन टू नहीं होगा बिकॉज जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे एंड नेगेटिव। इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर का हमारा ग्राफ इस टाइप से बनता है। ठीक है, पर यहाँ तो हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स है ही नहीं डोमेन में, तो हम ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। हमारा डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा ग्राफ हो गया। इस फंक्शन के लिए हमारा ग्राफ ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये फंक्शन 1 1 होगा बिकॉज हर एक एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से, उसकी जो प्री इमेज है वो यूनिक है। फाइन, सो f1 हमारा 1 1 हो गया। अब हम f2 को देखते हैं। देखिए, f2 ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 एंड f2 ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। हमारे डोमेन में पूरा रियल नंबर आ रहा है, सारे रियल नंबर्स हमारे डोमेन में आ रहे हैं। तो -1 भी आएगा एंड 1 भी आएगा, और हमारी -1 की इमेज 1 भी 1 हो रही है और 1 की इमेज भी 1 हो रही है। ठीक है, सो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। नाउ डेफिनेशन लिखिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। So the map or the function f from a to b is bijective if it is 1 1 as well as on to। तो जो हमारा फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। फाइन, अब लिखिए इनवर्स क्या होता है। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, so let f is a function from x to y, let f be a function from x to y, then f inverse equals to yx such that pair of xy belongs to f. So f inverse is subset of Cartesian product of y and x. So here f inverse need not be a map. तो लिखिए f inverse subset of Cartesian product of y and x need not
to be a map from y to x. But F inverse will be a map if F is a bijective function. And called as the inverse map of F. Map of F. So अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f जो 1 1 है और ऑन टू है, सिर्फ तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर वो 1 1 और ऑन टू नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. फाइन. कुछ रिजल्ट्स लिख लीजिए. फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन from set A to set B, that is f is a function from set A to B, and cardinality of A equals to m and cardinality of B equals to n. Then total number of 1 1 function will be is npm. Fine, where npm equals to n factorial upon m factorial. Sorry, n minus m factorial. And second results लिखिए हमारा. Number of on to same condition है. Cardinality एक ही हमारी n है and cardinality of b equals to n. Then number of on to functions are n raised to the power m minus summation of r equals to 1 to n ncr n minus r raised to the power m. ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिएगा. एक डेफिनेशन लिखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. So let f is a function from x to y and g is a function from y to z are fine. Then GOF is a function from x to z which is defined as GOF equals to pair of xz such that xy belongs to f and yz belongs to g. Fine, is called the composition of f and g, and it is given by GOF is equals to g of fx for all x belongs to a, x belongs to x. Now कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं फंक्शंस की. प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन.
रिलेशन एंड फंक्शंस एंड सेट थ्योरी, ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। इनसे कोई क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है, बट ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे शुरू होते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज़ काउंटेबिलिटी। देन हम पढ़ेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी। सो क्वेश्चन वहाँ से शुरू होते हैं हमारे बनने। यहाँ से ये नॉर्मली बेसिक हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट, इनवर्स ऑफ अ bijective function is bijective. Second, composition of n2 bijective function, injective function. Injective means one function. Injective function is injective. And same composition of any two surjective function. Surjective means onto function. Surjective function is surjective. Next लिखिए, composition of a bijective function is bijective. Next, let f is a function from x to y and g is a function from y to z be bijective functions. Then g of f, composition function of g and f whole inverse equals to f inverse or g inverse. Fine. Next, let f is a function from x to y and g is a function from y to z. Then first लिखिए, if composition function of g and f is surjective. Surjective means onto. Then g is surjective. Second one, if g of f is injective, then f is injective. Third one is, if g of f is bijective, then g is surjective and f is injective. ये सब प्रॉपर्टीज एक बार खुद से प्रूव करके देखना, बहुत इजी है इनको प्रूव करना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आगे बहुत यूज होने वाली है ये सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट सेक्टर में हम पढ़ेंगे काउंटेबिलिटी। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ एक्चुअली में काउंटेबिलिटी है क्या। अब तक हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब हम पढ़ेंगे काउंटेबल सेट
एंड अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है, और उनकी और अब तक हमने सिर्फ कार्डिनलिटी पढ़ी थी फाइनाइट सेट्स की, और अब हम कार्डिनलिटी पढ़ेंगे जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उनकी कार्डिनलिटी पढ़ेंगे। जैसे कि हम सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, एंड सिमिलर एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, सो काउंटेबिलिटी में हम ये सब पढ़ेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे काउंटेबिलिटी। ओके, थैंक यू।